RN कॉलेज हाजीपुर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप पीछे बैनर देख रहे हैं, हम लोग अतिथि व्याख्याता हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट अपने मुखिया नीतीश कुमार विकास पुरुष से कुछ अपनी जो आंतरिक पीड़ा है उसको रखना चाहती हूँ। जंगल राज्य के बाद आपने सुशासन राज्य कायम किया, उसमें सबसे पहली बातें थी क्या, भयमुक्त वातावरण प्रदान किया। भयमुक्त वातावरण जब आपने प्रदान किया तो उसमें हम जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको शिक्षित होने का अवसर मिला कि हम लोग खुले वातावरण में जाएं, शिक्षा ग्रहण करें। आज यहाँ बैठने का कारण सबसे पहले विकास पुरुष द्वारा दिया गया भयमुक्त वातावरण है। अगर जंगल राज्य कायम रहता तो हम उच्च शिक्षा ग्रहण करके यहाँ नहीं आते। अब आते हैं कि आपने हमें अवसर दिया, हम यहाँ तक आए। अब दूसरा कारण, आप बेटियों के शुभचिंतक रहे हैं। जो बेटियाँ पढ़कर यहाँ आई हैं उनकी वही अर्हता है जो अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा परमानेंट वैकेंसी के तहत उनका साक्षात्कार लिया जा रहा है। अर्हता वही, उम्मीदवार भी उसी में से रहेंगे। तो क्या आपके जो चयनकर्ता थे हम लोगों के समय में, आपको उनकी विद्वता पर संशय है जो आप फिर से दूसरे चयनकर्ता को लाकर हमारा फिर से साक्षात्कार करवाना चाहते हैं? हम बेटियों को कितनी बार अग्नि परीक्षा देना होगा? हम आ गए, गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन किए, हम सेटअप हो गए, हमने अपने परिवार को वहाँ पे सेट किया, हमारे सास ससुर हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब कोई हैं। क्या हम पुरुष के तरह हैं कि आज यहाँ कल वहाँ जाएं? और हमारी योग्यता पर संशय कहाँ है जब एक ही अर्हता है? UGC के मापदंड के तहत वो भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर बैठकर हम अपनी मानसिक, शारीरिक और ये आर्थिक तीनों तरह से जो हम अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं, वो क्यों? तो हमारा शिक्षा मंत्री से, सरकार के मुखिया से बस एक ही बात कहना है। हम बेटियों की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सेवा को इसी रूप में आप समायोजित कीजिए और बार बार अग्नि परीक्षा देने के लिए मुझे प्रेरित मत कीजिए, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। हमें भी सम्मान चाहिए। बेटी जन्म लेती है, कहा जाता है कि ये पराया धन है। ससुराल जाते हैं तो कहा जाता है कि तुम बाहर से आई हो। अगर हमको आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, वहाँ पर भी हमें अतिथि कह के संबोधित किया जाता है। तो हमें नीतीश कुमार विकास पुरुष बताएं कि हम बेटियों का कौन सा जगह है जो हमारा अपना है? क्या हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम बेटी के रूप में जन्म लिए हैं? नहीं। तो हमारी मांग यही है कि जैसे जिस रूप में आप हमें रखे हैं, पहले हमारी सेवा को समायोजित कीजिए, 65 वर्ष तक इसी रूप में स्थायी कीजिए और हम बेटियों को दर दर भटकने से बचाइए। आगे अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो आप होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार वो महिलाओं के, बेटियों के शुभचिंतक रहे हैं, वो जरूर इस मांगों को मांगेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतर महिलाएं हैं और आगे जो बहाली होने वाली है, आपके घर की बेटी भूखी है और आप पूरे राष्ट्र के बच्चों को दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। घर का बच्चा भूखा और पूरे देश में भोज, ये कहाँ की नीति है? आप चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ राज्य विकास कैसे करता है। आपको अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हाँ कैसे ये जो 3-4 साल से सेवा दे रहे हैं इनको परमानेंट किया जाए। मैं ये नीतीश सरकार से, शिक्षा मंत्री से, राज्य के सब जितने भी मंत्रीगण हैं, सबों से ये आशा करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी सेवा को समायोजित कीजिए। इसी में शिक्षकों की भलाई है, व्याख्याताओं की भलाई और छात्र की भलाई है, क्योंकि बिहार का शिक्षक छात्र अनुपात बहुत बिगड़ गया है। अगर हम हटा दिए जाते हैं तो फिर आप उसी को फिर उसका साक्षात्कार करवाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आपका सेशन 4 साल पीछे चल रहा है और आप ये सर्वे करवा के देखिए कि जब से अतिथि व्याख्याता ज्वाइन किए हैं आपके शिक्षा स्तर में कितना व्यापक सुधार हुआ है। आप हर कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछिए,
अतिथि व्याख्याता ने अपना 100% योगदान दिया है। कोरोना महामारी में हम लोगों ने, बिहार यूनिवर्सिटी की मैं हूँ, मैंने पूरे मई तक गर्मी छुट्टी में क्लास लिया है। मैं लंगट सिंह में ज्वाइन की थी, मेरा ट्रांसफ़र होकर मैं आर्यन कॉलेज आई हूँ। वहाँ के वेबसाइट पर आप देखिए, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास नहीं लिया है। और ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, मैं तमाम अतिथि व्याख्याताओं के तरफ से बोल रही हूँ। बिहार राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटी